નમસ્કાર. આકાશવાણી દેહરાદૂન બટિક પ્રસ્તુત ગળવેલમાં પ્રાદેશિક સમાચાર. पहली मुख्य समाचार. प्रदेश का सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक का छात्रों तय व्यावसायिक शिक्षा को प्रशिक्षण दिए जाल. कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में देश में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को तेजी से विस्तार होना चाहिए. उत्तराखंड अंगदान का वास्ता पंजीकरण करण वालों देश को दूसरो राज्य बन गया. 3000 से अधिक लोगों ने राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण कराया. और वन्यजीव सप्ताह का अंतर्गत अल्मोड़ा में छात्रों तय जैव विविधता संरक्षण का बारे में जानकारी दिए गए. समाचारों का दगड़ी में विनय ध्यानी. समाचार विस्तार से. प्रदेश का सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक का छात्रों तय अब व्यावसायिक शिक्षा को प्रशिक्षण दिए जाल. ये में पर्यटन और हॉस्पिटलिटी जना क्षेत्र शामिल छन. यूं तले कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में स्विट्जरलैंड का एजुकेशन ग्रुप से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें. ये के तहत स्विस एजुकेशन ग्रुप राज्य में विद्यार्थियों का वास्ता व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम तय बेहतर बनाने का वास्ता 1 महीना को प्रशिक्षण दे ले. ये अवसर पर मुख्यमंत्री ने बोली कि छात्रों तय व्यावसायिक शिक्षा को प्रशिक्षण मिलने से वो स्वरोजगार से जुड़ला. उन्होंने बोली कि उत्तराखंड में यूं दुई क्षेत्रों में रोजगार का काफी अवसर छन. श्री धामी ने बोली कि प्रदेश में धार्मिक, आध्यात्मिक और साहसिक पर्यटन का दगड़े पर्यावरण पर्यटन तय बढ़ावा दिए जाने का खातिर अनेक कार्य करे जाना छन. राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने छात्रों से अमृतकाल का समय में अपन सर्वश्रेष्ठ योगदान देने को आह्वान कर. उन्होंने बोली कि बच्चों तय अपन कौशल तय बेहतर बनाने का वास्ता लगातार कोशिश करनी चाहिए. देहरादून का एक निजी स्कूल में आयोजित मिलिट्री हिस्ट्री सेमिनार में राज्यपाल ने बोली कि ये तरह को आयोजन से बच्चों तय हमारे सैन्य इतिहास का गौरवशाली पलों का बारे में जानकारी मिलल. उन्होंने बोली कि देश का प्रत्येक व्यक्ति तय वीर योद्धाओं का पराक्रम और उनका बलिदान का बारे में जानना बहुत जरूरी है. ध्यान देने वाली बात है कि ये 2 दिवसीय सेमिनार में देश भर का 38 स्कूलों का छात्र और कई पूर्व सैन्य अधिकारी हिस्सा लेना छन. प्रदेश का जिला विकास प्राधिकरणों में मकान का नक्शों से जुड़ी समस्याओं को निस्तारण की निर्धारित समय सीमा तय 15 दिन से घटा के 7 दिन करण पर विचार करे जानो चाहिए. शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि गैर एकल आवासीय इकाई का मानचित्र से जुड़ी कठिनाइयों तय निर्धारित समय सीमा तय 30 दिन से घटा के 15 दिन करे जा सकते. उन्होंने बोली कि सरकार इन कार्मिकों को वेतन रोकने पर भी विचार करनी चाहिए जो तय समय का भीतर आवासीय मानचित्रों को निस्तारण निकाना छन और उनकी पत्रावलियां 50% से अधिक छन. अल्मोड़ा का गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान वन्यजीव संरक्षण का वास्ता साझेदारी विषय पर एक कार्यक्रम को आयोजन कर. वन्यजीव सप्ताह का अंतर्गत आयोजित ये कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों का छात्रों, शिक्षकों और शोधार्थियों ने हिस्सा ले. ये मौका पर संस्थान का वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ID भट्ट ने छात्रों तय वर्तमान समय में होने वाले जलवायु परिवर्तन का अनुरूप पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार की संभावना तय तलाश करण में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाला विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी. ये दौरान छात्रों ने मिशन लाइफ की शपथ दिलाई गई और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता रैली को आयोजन भी करे गए. देहरादून में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 86वीं बैठक को आयोजन करे गया. ये दौरान अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का अंतर्गत आम लोगों तय ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिए. उन सभी बैंकों तय लंबित ऋण आवेदन पत्रों तय समय पर निस्तारण करने की बात बोली और निरस्त कर्या ऋण आवेदनों पर पुनर्विचार करने की बात भी बोली. श्री वर्धन ने ऋण आवेदन का संबंध में सभी बैंक नो पेंडेंसी वर्क कल्चर तय अपनाने का निर्देश देने. पाकिस्तान से हिंदुओं को एक जत्था हेमकुंड साहिब की यात्रा का वास्ता उत्तराखंड पहुंच. यूं यात्रियों का ये जत्था को ऋषिकेश पहुंचने पर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा का प्रबंधक सरदार दर्शन सिंह का नेतृत्व में जोरदार स्वागत करे गया. ये दौरान जत्था को नेतृत्व करने वाला कपिल कुमार ने बताया कि पाकिस्तान और भारत की संस्कृति में कोई ज्यादा अंतर नहीं. उन्होंने बताया कि 65 लोगों को जत्था कराची बटे की 26 सितंबर को चल छाए और 27 सितंबर को बागा बॉर्डर पार कर छाए. ये के बाद वो सीधा 28 सितंबर को दिल्ली पहुंचे और 4 अक्टूबर को ऋषिकेश पहुंच गए. ये के बाद वो हेमकुंड साहिब की यात्रा पर निकला. गढ़वाल समाचारों को बुलेटिन आप आकाशवाणी देहरादून बटे की सुनना छन.
अंगदान का वास्ता पंजीकरण कराने वालों उत्तराखंड देश को दूसरा राज्य बन गया। प्रदेश में आयुष्मान भव अभियान का अंतर्गत संचालित सेवा पखवाड़ा का दौरान 3000 से अधिक लोगों ने अंगदान की शपथ ली और राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण कराया। ये अभियान का संपन्न होने का बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अंगदान करने वालों ने प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दे की सम्मानित कराला। ध्यान देने वाली बात है कि एक पखवाड़ा तक चलूं ये अभियान का दौरान उत्तराखंड में सर्वाधिक 872 लोगों ने नैनीताल जिला में अंगदान का वास्ता पंजीकरण कराया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में पिछला 9.5 सालों में देश में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को तेजी से विस्तार हुई है। उन्होंने बोले कि केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य सुविधाओं तय मजबूत बनाने में भी उल्लेखनीय प्रयास करनी है। ऋषिकेश का गुमानीवाला में सेवा पखवाड़ा का अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में बोना है। ये मौका पर श्री अग्रवाल ने विधायक निधि से गुमानीवाला में विभिन्न सड़कों का निर्माण का खातिर 10 लाख रुपया और 30 स्ट्रीट लाइट देने की घोषणा कर। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 का वास्ता आवेदन आमंत्रित कर्या छे। पुरस्कार का वास्ता पात्र खिलाड़ी, प्रशिक्षकों, संस्थाओं और विश्वविद्यालयों का आवेदन पोर्टल dbtys.sports.gov.in पर अगले महीने की 2 तारीख तक जमा करी जा सकते। मंत्रालय प्रत्येक वर्ष खेल पुरस्कारों का वास्ता आवेदन पत्र आमंत्रित करद। वर्ष 2023 का खातिर यूं खेल पुरस्कारों का वास्ता आवेदन आमंत्रित करने की अधिसूचना वेबसाइट पर अपलोड करी। चमोली का जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने अधिकारियों से अपने स्कूल अपनो प्रमाण पत्र का अंतर्गत जिला में 11वीं कक्षा का छात्रों को 100% प्रमाण पत्र बनाने का निर्देश दिए। उन सभी उप जिला मजिस्ट्रेट ने तहसील स्तर पर नियमित रूप से कोर्ट लगाए कि 6 महीना से अधिक लंबित वादों को जल्द निस्तारित करने की बात बोली। जिलाधिकारी ने ये दौरान दैवीय आपदा में जारी धनराशि को वितरण कर प्रभावित परिवारों को शीघ्र विस्थापन करने का निर्देश भी देने। उत्तरकाशी जिला का द्रौपदी का डांडा हिमस्खलन दुर्घटना का 1 साल बाद लापता हुआ 2 पर्वतारोहियों में एक को शव बरामद कर लिया गया, जबकि दूसरो लापता प्रशिक्षु पर्वतारोही की तलाश करी जाने च। खोजबीन अभियान नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की तरफ बटेगी चले जाने च। ध्यान देने वाली बात है कि द्रौपदी का डांडा क्षेत्र में पिछला साल 4 अक्टूबर अखुणी हिमस्खलन की चपेट में आने से 29 पर्वतारोहियों की मौत हो गया है, जबकि 2 पर्वतारोही लापता चलना है। रुद्रप्रयाग जिला का करोखी गांव में 7 दिवसीय श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ आयोजित करे गया। आज 51 जल कलशों की भव्य यात्रा निकली गई, जो में विभिन्न गांव का सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ को आयोजन से तुंगनाथ घाटी को वातावरण भक्तिमय बन्यो है। आने वाले शनिवार को पूर्णाहुति का दगड़ी श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ को समापन होलो। और अब संक्षिप्त समाचार। चंपावत में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित करी गई। ये दौरान सांसद अजय टमटा ने अधिकारियों से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने का निर्देश देने। वन्यजीव सप्ताह का अवसर पर चमोली जिला में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गौचर में वन्यजीवों की पारिस्थितिकीय तंत्र में भूमिका विषय पर गोष्ठी और चित्रकला प्रतियोगिता को आयोजन करे गया। ये मौका पर छात्राओं ने पर्यावरण जागरूकता रैली भी निकाल। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने प्रधानमंत्री का 12 अक्टूबर खुणी अल्मोड़ा का जागेश्वर धाम आने की तैयारियों को लेकर अधिकारियों का दगड़ी बैठक करी की व्यवस्थाओं को निरीक्षण कर। बागेश्वर के जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने जल जीवन मिशन का प्रथम चरण में पूरा हो चुके कामों को निरीक्षण करे की कार्यदायी संस्थाओं तय तय भुगतान करने का निर्देश देने। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश का सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक का छात्रों तय व्यावसायिक शिक्षा को प्रशिक्षण दिए जाल। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में देश में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को तेजी से विस्तार होना चाहिए। उत्तराखंड अंगदान का वास्ता पंजीकरण करने वाले देश को दूसरा राज्य बन गया। 3000 से अधिक लोगों ने राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण कराया। और वन्यजीव सप्ताह का अंतर्गत अल्मोड़ा में छात्रों तय जैव विविधता संरक्षण का बारे में जानकारी दिए गया। ये का दगड़ ही गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन समाप्त होन। नमस्कार।